दोस्ती कभी भी किसी खास इंसान से नहीं होती है, पर जिससे होती है वो हमेशा खास बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, जिसे हम सब मना रहे हैं इतने सालों से। पर दोस्ती के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, ये मुझे लगता है, एंड आई एम श्योर जो आप देख रहे हैं आपको भी यही लगता होगा कि दोस्ती का जो ये रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, ये बहुत ही स्पेशल है। हमारी ज़िंदगी में होने वाले सारे उतार चढ़ाव, अच्छी बातें, बुरी बातें, अगर किसी को पता है तो वो एक ऐसा दोस्त है हमारी लाइफ में जिसे सब कुछ हमारे बारे में पता होता है। और हाँ, जिसके बारे में हम हमेशा सोचते भी रहते हैं कि मेरे साथ कुछ आज अच्छा नहीं हुआ तो ज़रूर उसका दोस्त का फ़ोन आना चाहिए, या फिर हम फ़ोन उठा के उसको तुरंत बता भी देते हैं कि आज ऐसा हुआ। तो फ्रेंडशिप बहुत ही ख़ास है, हम सबके बहुत करीब भी है। आज इस फ्रेंडशिप डे स्पेशल में मेरे साथ जुड़े हैं कुछ यंग स्टूडेंट्स। आइए उनसे पहले मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं दिया जोशी से। हाय दिया, वेलकम टू द शो। हाय। दिया ब्राइट स्कूल की स्टूडेंट है और ये 9th ग्रेड में पढ़ती हैं। धरा से मिलते हैं, धरा मुथा। हाय धरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। धरा 8th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये भी ब्राइट स्कूल की स्टूडेंट हैं। विदित से मिलते हैं, विदित बंसाली। विदित 11th ग्रेड स्टूडेंट है। हाय विदित, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और जो आखिरी हमारे साथ जुड़ रही हैं वो है राधा इरंडे। राधा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राधा 11th ग्रेड की स्टूडेंट है। विदित एंड राधा दोनों ही आनंद विद्या विहार स्कूल के बच्चे हैं। सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम सॉरी मैं आपको चिल्ड्रन बोल रही हूँ, पर मेरी आदत है। तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। सो ये सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं फ्रेंडशिप पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आप कितने टाइम के बाद घर से बाहर निकले हैं? एक्चुअली आफ्टर 3 days। क्योंकि अभी ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, और ट्यूशंस भी चल रहे हैं, तो करेक्ट। सो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आज इतना स्पेशल डे है। आई एम श्योर आप लोग सुबह से नहीं, रात के 12 बजे से प्लानिंग में होंगे कि क्या करें फ्रेंडशिप डे पे। सो आप विदित, पहले आप मुझे बताएं कि आपके लिए फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे लिए फ्रेंड वो है जो किसी भी टाइम में, लाइक मुश्किल घड़ी में हमारा साथ ना दे। बिकॉज अगर वो देंगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, और लाइक डिपेंडेंसी इज नॉट गुड फॉर एवर। राइट। क्योंकि स्कूल के बाद तो वो जाने वाले हैं जी। नए लोग मिलने वाले हैं, आउटर वर्ल्ड का सामना होगा। ओके। तो वही लोग जो हमें ऐसी सिचुएशंस में डाले वो असली फ्रेंड्स हैं। वाओ, आई थिंक ये बहुत ही अलग रिप्लाई मिला है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो हमें मदद करें, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। सो विदित, वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है और अलग है। विल मूव टू धरा। धरा, आप बताएं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंडशिप इज वन सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज। लाइक दो जिसमें एक जान टाइप, ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार में ही हो, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। और वो हमको मतलब हमको बताए कि हम कब राइट है कब रॉन्ग है, ये नहीं कि बस तू जो कर रहा है करे जा। अच्छा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि तू ये कर, ये दिले सही है। तो Right. अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंडशिप सो दोस्त वो हो जो हमें सही दिशा भी हाँ। दिखाए, अगर हम गलत है तो हमें टोके भी। हाँ, है ना? ऐसा नहीं कि बस तू करता जा। ग्रेट, वेरी गुड। लेट्स गो टू राधा। राधा, आप बताएं। एक्चुअली अभी मैं बहुत एक क्लीशे लाइन बोलने जा रही हूँ कि फ्रेंडशिप इज अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज़, क्योंकि दो लोगों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, बट अनलेस दे रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, तो they are not friends if they are not doing that. राइट। So friendship at its basic is understanding बिल्कुल। and respect and trust. बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं बच्चे। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और बिल्कुल सही बताया कि अगर हमारी सोच मिलती है और हम अगर एक दूसरे को समझते हैं, वो रिस्पेक्ट है हमारे रिलेशनशिप में, तो वो फ्रेंडशिप बहुत दूर तक जाती है। थैंक यू सो मच। सो नाउ इट्स योर टर्न, दिया। For me, friendship is a feeling. क्योंकि friends are the ones we can choose. We can't choose family. और friends में कभी एक respect की line नहीं होती. You can talk any thing with your friends and share anything. They know your most embarrassing things. वो बात भी बिल्कुल सही है कि आप फ्रेंड के सामने कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला जो इंसान है वो हमें जज नहीं करेगा। सो दैट इज अ ट्रू फ्रेंडशिप। सो अमेजिंगली आई थिंक आप लोगों ने सबने शेयर किया द टर्म फ्रेंडशिप।
पर बच्चों पिछले इतने साल से आई मीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम सब कोविड में हैं, घर पर हैं. आई एम श्योर उससे पहले आपके फ्रेंडशिप डेज बहुत एक्साइटिंग रहे होंगे, लेकिन ये 1.5 साल में आप बच्चों ने ज़रूर कुछ ना कुछ नया तरीका तो ढूंढा ही होगा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने का. तो सबसे पहले बात करेंगे राधा आपसे. आप बताइए कि हाउ डिड यू कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे पहले प्री पैंडेमिक ईयर्स में कभी भी हमारी ऑनलाइन बात नहीं होती थी क्योंकि यू आर बेसिकली टुगेदर एट स्कूल, टुगेदर एट क्लासेस. जी. देयर वाज नो नीड टू चैट. राइट. और सडनली सब कुछ ऑनलाइन हो गया एंड फिर ऑनलाइन होने के बाद तुम्हें फोर्सफुली चैटिंग करना ही पड़ता है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चैटिंग इंक्रीज्ड एंड आई ऑल्सो फील कि नए फ्रेंड्स बनाने का भी मौका मिला पैंडेमिक की वजह से. मतलब द पीपल हु वुडंट टॉक before the pandemic started talking during these years and you know new friendships blossomed. So it was a boon for me rather. ओह दैट्स अ ग्रेट थिंग. और मैं आप सबको बता दूं कि राधा और विदित दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. यहाँ पर एक जोड़ी हमारे साथ ऐसी है कि बेस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी है. विदित आप बताइए आपके लिए कैसा रहा ये अनुभव. एक्चुअली एज राधा सेड, मतलब ऑनलाइन एंड वो सब नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड फॉर एवरीवन एल्स. बट आई वांटेड टू कमेंट ऑन योर लाइन दैट यू सेड दैट पहले प्री कोविड टाइम्स में फ्रेंडशिप डे ज़्यादा अच्छे से होते थे, बट एक्चुअली इस मोमेंट पे ज़्यादा अच्छे से होगा. ओह वाओ. बिकॉज पहले तो ऐसा था कि हाँ रोज़ मिल रहे हैं, आज भी मिल जाएंगे, ठीक है, बट in this time we are meeting after so many days, weeks, months, years, so it feels altogether new experience. एंड यूर एक्साइटिंग आई थिंक, Yes, है ना. and- यूर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई आज मैं इतने दिन के बाद अपने दोस्त को मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ. New plans, new places to visit, new things to do which we haven't done ओके. since years. तो आपने भी वर्चुअली कनेक्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ. Yes, of course. यस यू डिड सो. Yeah. ओके ग्रेट. सो लेट्स गो टू धरा. धरा आप बताइए. इन दिस पैंडेमिक इट वॉज ग्रेट टू चैट विद आवर फ्रेंड्स और ऑल्सो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कब ब्लू टिक आएगा, कब वो रिप्लाई करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा. राइट. तो वो बहुत एक्साइटिंग फ्रेज होता है कि यार कब होगा, क्या होगा. लेकिन कभी कभी हम ऐसा हो जाती है यार ये तो छोड़ो, फिर ये तो कर ही नहीं रहा है करके. बट बहुत एक्साइटिंग था ये जो भी था, तो बहुत रात. Right. लेकिन एक टाइम के बाद हेक्टिक हो जाता है कि यार कभी कभार क्लासेस में कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि गिव मी, सेंड मी द वर्क, वट एवर, तो नहीं सेंड कर पाते वो, तो हमको होता है यार व्हाट टू डू नाउ. तो क्वाइट हेक्टिक भी हो जाता है वो. हेक्टिक हो जाता है. बट इट वाज अ ग्रेट टाइम. इट वाज ग्रेट टाइम. Yeah. ओके. यस दिया. मेरे लिए सिचुएशन पूरी अलग थी. लॉकडाउन में पूरे सोशल लाइफ की बैंड बज गई थी. Because I wasn't able to connect with anyone. क्योंकि Right. कभी किसी को फोन करो तो वो बिजी है और ये बिजी है क्लासेस में. You can't figure out times when to talk with everyone at the same time. सेम टाइम. राइट. और इन क्लासेस तो अगर टीचर्स हमें ना बोलते थे कि मत बात करो, फिर भी किसी को देख के भी योर फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड कि ये बोल रहा है. So it was really fun before, but okay. हाँ, तो आई थिंक वी हैव फाउंड आउट कुछ ना कुछ तरीके हम सबने ढूंढ लिए हैं. और आप तो बहुत बड़े हैं, आई थिंक छोटे बच्चों ने भी ढूंढ लिए हैं. मेरे आई एम श्योर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स ने भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लिए होंगे आपसे ऑल्टरनेटिव्स. हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए वो. एग्जैक्टली. यस, वेरी ट्रू. तो आई थिंक वी कैन से कि फ्रेंडशिप जो है उससे ये पेंडेमिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. राइट. नहीं. यस, इट कुछ ना गोज कुछ ऑन. हो ही जाता है. कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ तरीका आ जाता है. लेकिन आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई सोशल लाइफ जो है वो हमारी इट वाज एट स्टेक बिकॉज सब तरफ से हम वर्चुअली घिरे हुए थे क्योंकि कोई और ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास. तो आप बहुत सही बता रहे हैं. और जिस तरह मुझे राधा ने बताया कि न्यू रिलेशनशिप्स ब्लॉसम, सो दैट वाज आल्सो वंडरफुल. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली दे आर मोर कंफर्टेबल जब हम बात करते हैं एज फ्रेंड्स, और कुछ बहुत शांत होते हैं. तो आई थिंक मे बी चैटिंग में द पर्सन गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो ज़्यादा खुलकर आपसे. Many people are so introvert that they can't talk, so nicely, so frankly in front of the people, and they are just so frank in chats. चैट्स में. Yeah. राइट. वैसे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल. फ्रेंडशिप्स मिलने से कम और व्हाट्सएप फ्रेंडशिप, FB फ्रेंडशिप और इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप ज़्यादा हो रही है. बट बच्चों आप लोग को ये सब चीज़ें कितने एक्साइटिंग भी लगती हैं और कितना आपको ऐसा भी लगता है, डर भी लगता है किसी के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना. एक्चुअली
ऑनलाइन जब बात होती है तो जैसे इसने बताया कि बहुत काफ़ी फ्रैंक हो जाता है, बट वही पर्सन अगर फिजिकली सामने मिले मिलता है, हाँ। तो वी गेट वेरी शाय, Right. तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप में से किसी का ऐसा कुछ कोई सार अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि भी आपने यू ट्रस्टेड द पर्सन, यू एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, और फिर जब बहुत मिलने की बात आई तो मुझे आपको अच्छा नहीं लगा या यू वर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ एनीथिंग काइंड, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी का? इट वॉज लाइक कि हम जब चैटिंग कर रहे थे तब वी वर वेरी फ्रैंक एंड वी वर टॉकिंग एवरीथिंग, बट व्हेन वी मेट इन पर्सन वी वर लाइक फ्रीज, कुछ बात ही नहीं निकली, इट वॉज टू ऑकवर्ड। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। तो शायद मे बी आप होता है ना, आई थिंक सो, जब आप फिजिकली एक दूसरे को जानते हैं तब अलग तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है, और वो वर्चुअल वे ऑफ बॉन्डिंग इज लिटिल डिफरेंट। बहुत सही बता रहे विदित, आप बताएं। एक्चुअली आई एम नॉट इनटू सोशल मीडिया as much, ओह, so अच्छा जितने भी फ्रेंड्स स्कूल वाले एंड मे बी द नोन्स आर फ्रेंड्स, Right. haven't had any experience. अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जहाँ हम बात फ्रेंडशिप की करते हैं तो फ्रेंडशिप इज नॉट ओनली सेइंग गुडी गुडी थिंग्स, जैसे कि हम इन्होंने भी बताया कि आप बिंदास बोल सकते हैं और वो करेक्ट भी करे आपको कि भाई आप यहाँ पर गलत हैं। ऐसा कुछ टाइम हो जहाँ आपका फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका गुड फ्रेंड ब्रेक डाउन कर लिया हो ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्योंकि एवरीबडी वाज वेरी स्ट्रेस दैट टाइम, प्लस आप लोगों की स्कूल्स भी वर्चुअली थी, एग्जाम्स भी वर्चुअली हो रही थी, तो ऐसा कोई ब्रेक डाउन टाइम हुआ हो और जहाँ यू सपोर्टेड योर फ्रेंड और योर फ्रेंड सपोर्टेड यू, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप लोग शेयर करें, एनीबडी? ऐसा मेल्ट डाउन या फिर ब्रेक डाउन तो ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ओके, नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाँ। नोबडी इज फ्रस्ट्रेटेड Frustrated रियली? फ्रस्ट्रेशन होते थे, बात but- करने के बाद ठीक हो जाता है। ओके, हाँ, यानी ऐसा हो सकता है, So मतलब my friends who were frustrated used हाँ. to call me even though when I was in class or when I was busy. Hmm. So I had to pick up the call or else they wouldn't talk to me for days. So Okay. whenever they were frustrated, they would message me कि यार Right. help कर, नहीं हो रहा है. Hmm. And then we all would gang up on him and encourage him कि हो जाएगा. You'll pass this phase and हो गया. वही तो दोस्ती है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट फ्रेंडशिप, कि आप अपने फ्रेंड को मोटिवेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे खड़ा भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं, वी आर देयर विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं और वी विल टुगेदर पास दिस, आई थिंक, क्योंकि पेंडेमिक का समय वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर यू ऑल, बट चाहे वो बड़े हों घर में, बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे हों, सभी के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी रहा है। और जहाँ आप लोगों ने नई दिशाएं भी ढूंढ ली अपने फ्रेंडशिप के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, बट समहाउ वी हैड टू फाइंड आउट, राइट, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, तो वो बात वहाँ इस तरह से हो गई। फ्रेंडशिप पर्टिकुलरली आज फ्रेंडशिप डे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज के लिए आपका क्या प्लान है, पहले मुझे वो बताइए एक एक करके, आप में से जिसको भी शेयर करना है। व्हाट हैव यू थॉट ऑफ, यानी ये आज का दिन कैसे स्पेशल बनाएंगे? फ्रेंड्स के साथ मिलना है, एंजॉय करना है, और यू नो जो बातें हम कभी कभार होते हैं कि कुछ हम चैट्स पे नहीं लिख पाते या नहीं कर पाते, कॉल्स पे नहीं कर पाते, वो सामने सामने होती है, वो बातें हम कर सकते हैं, एंड इट वुड बी अ ग्रेट डे। मतलब घर पे रहो, बाहर रहो, फ्रेंड्स के साथ तो मजे होने वाले हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी राधा। हमारे प्लान स्पॉन्टेनियस ही होते हैं तो देयर इज नथिंग प्लान्ड राइट जी, नाउ, जी। बट हो जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा। अगर मिल नहीं पाए तो वर्चुअली कुछ ना कुछ हो जाएगा। वर्चुअली कुछ ना कुछ कर लेंगे। दिया आप बताएं। हमें इट इज के हम लोग साइकिल लेके निकलने वाले हैं बाहर और अच्छा। कहीं पे भी जाने वाले हैं, वो पक्का नहीं है। बहुत अच्छी बात है। विदित आप? जैसे मेरे भी फ्रेंड्स के साथ हम साइकिलिंग करके निकलेंगे एंड किसी भी स्टॉल पे, किसी भी जगह पे खड़े होके कुछ ना कुछ खा लेंगे, बैठ के बातें करेंगे, मे बी कॉफी और टी, एंड दैट्स ऑल। That's all. So that's a great plan, I think. But COVID गया नहीं है. So I will really tell you, everybody, those who are watching us also, ये बच्चे हमारे बहुत excited है फ्रेंडशिप डे को लेकर. आप भी सब बहुत excited होंगे, लेकिन COVID यहाँ ही है, सिर्फ थोड़ा कम हुआ है. बट वी विल नेवर नो कि कब ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लीज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना मत भूलिएगा. हाँ, अभी शूट में है इसलिए बच्चों ने मास्क निकाला है, बट बहुत सिंसियरली बेचारे मास्क पहनकर बैठे थे. मैंने कहा, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि बेटा आपका फेस तो दिखना चाहिए शूट में, इसलिए दे हैव रिमूव द मास्क. बट एवरीबडी प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर. और हाँ, और
आई थिंक फ्रेंडशिप में अगर बात करें तो फ्रेंड्स अपने आप ही कहेंगे आप ऐसे मत करो भैया, आपकी सेफ्टी के लिए सही नहीं है. सो आई थिंक दोज आर द बेस्ट फ्रेंड्स. आप फ्रेंडशिप को लेकर आपकी फेवरेट मूवी बताएं, जहां आप सोचते हैं कि भाई यहाँ जो किरदार दो हैं उसमें से एक मैं और एक मेरा फ्रेंड है, तो ऐसी कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है? For me, it is जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. It is my favorite Everybody's favorite, I think. movie. Well, I can't relate to anyone till now, but हाँ, I want to be Hrithik Roshan. That's amazing, very nice. You want to be Hrithik Roshan? Yes. चलिए ठीक है, आप बताएं राधा. दिल चाहता है फॉर मी. सेम, आई ऑल्सो कांट रिलेट विथ एनी कैरेक्टर, बट उनकी दोस्ती अच्छी है. उनकी दोस्ती अच्छी है. आपकी? ये जवानी है दीवानी, बिकॉज उसमें सारे ऐसे मतलब मेरे गैंग्स के भी लोग हैं जो थोड़ा सा पढ़ाई करती रहती है, दीपिका पादुकोण जैसी, और ऐसे भी है कि मतलब बाहर घूमते रहे, नॉलेज भी है, सब है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे वो मूवी. वो आपकी फेवरेट है. आपकी विदित? 3 Idiots. I was actually waiting कि ये किसके मुंह से निकलने वाला है. I can watch that movie every day, every second, every 3 hours, you know, and still don't get tired. बहुत अच्छी मूवी है, and जो फ्रेंड्स है मेरे बस वही है, वैसे ही है. वैसे ही है. तो आई थिंक फ्रेंडशिप ये भी है कि हम किसी को जज किए बिना वो जैसा है उसका जैसा होने का ट्राई करते हैं, पर हालांकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं. मतलब आप एज एन इंडिविजुअल जो हैं, आपका फ्रेंड भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करता है, एंड आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स आपको बदलने की कोशिश तो नहीं करते होंगे. यस, कभी ये तो नहीं कहा होगा कि नहीं यार ये तेरी अच्छी हैबिट नहीं है, प्लीज बदल दो इसको. पहले ऐसा होता था. If it's really bad, we tell, but ऐसा नहीं. If it's really bad, हाँ, If it's really वो bad, क्लॉज है. हाँ, If it's clause really है. bad, then okay, perfect. हाँ जी, राधा आप कुछ कह रहे थे. मतलब ग्रोइंग प्री टीन या फिर ऐसे इयर्स में ऐसा होता था कि टू बी एक्सेप्टेड यू हैव टू यू नो चेंज योर हैबिट्स, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है. यही बात मैं आपसे अब पूछने वाली थी एक्चुअली नेक्स्ट, कि पीयर प्रेशर कितना है. मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप, आप हर कोई अच्छा इंसान ढूंढता है और हर कोई ये सोचता है कि मैं एक अच्छा फ्रेंड ढूंढूं अपने लिए, और जो अब ये जो फ्रेंड मेरा बनने वाला है वो सबसे अच्छा फ्रेंड हो. पर वो खोज में हम कहीं ना कहीं अच्छा बुरा हम ढूंढते हैं, और उसके बाद हम फिल्टर करते हैं और फिर हमारे पास कोई अच्छा सा दोस्त आता है. तो कैसा रहा आप लोगों का ये एक्सपीरियंस, और कितना प्रेशर था कि भाई नहीं इस ग्रुप में या इस फ्रेंड को पाने के लिए मुझे अपने आप को ऐसे करना पड़ेगा, मोल्ड. हाँ, वो होता है कभी कभार कि अपन ये चीज़ नहीं करते वरना उसको बुरी लग जाएगी, ये नहीं करते बुरी लग जाएगी, बट फिर कुछ हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ आ जाती है कि यार बस अब बहुत हो गया करके. बट जो आपके सच्ची में ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स होंगे, वो नहीं करेंगे कि भाई तू मेरे लिए तू खुद को बदल ले या खुद को कर ले, तेरे में जो बहुत चीज़ गलत है मैं बताऊंगा, इम्प्रूव कर जो भी है, बट दे विल नॉट ट्राई टू चेंज यू. राइट, या दैट्स वेरी नाइस, वेरी ट्रू. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो? फॉर मी एक्चुअली कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी. जो जर्नी होती है वहाँ पे साथ साथ आ ही जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड यू विल गेट टू नो इफ दे आर ट्रू और नॉट. हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, इतने छोटे छोटे बच्चे. आई मीन यू हैव सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि वो जर्नी है, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग. आई थिंक ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, इफ़ इट्स गुड एंड यू आर हंटिंग समबडी नाइस, वो आ ही जाता है आपकी जर्नी में, किसी भी तरह शामिल हो ही जाते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अमेजिंग. आपको आज के दिन अगर मैं ये कहूँ कि अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मैसेज देना है, तो विदित आप क्या कहेंगे? Love you guys. Okay, love you friends, love you guys. Okay, perfect. आप I'm बताइए. always there for you as your back. I will always support you. Love you guys. Very nice. राधा. सब कुछ यही बोल रहे हैं. तो मेरी तरफ से भी यही सेम, लव यू गाइस, क्योंकि और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं वही सब नहीं, है. exactly. है. इट्स ऑल अंडरस्टूड. Oh wow. बी हाउ यू आर, एंड यस फोन उठाना. हाउ यू गाइस. फोन उठाना वो जरूरी है. आई नो, सही बात है. अगर फोन नहीं उठाते तो गुस्सा आता है, बहुत आता है, और उसके बाद कॉल बैक नहीं आया तो और ज्यादा. और अगर कॉल वेटिंग में चलता रहा फिर भी नहीं उठाया तो पहले गुस्सा आता है, फिर लगता है कि क्या हो गया.
एंड देन हाउ डेस्परेट यू आर कि भाई मैं पूछूं फोन करके कि किसने फोन क्यों नहीं उठाया. हाँ, फोन पे ही ध्यान होता है. हाँ, फोन पे ही ध्यान होता है, बाजू में ही रखा होता है. आया आया आया. एक्चुअली मैं पूरी फैमिली को ट्रबल कर देता हूँ. आप हाँ मतलब Really? उनकी फैमिली माय अच्छा. फ्रेंड्स फैमिली, आई कॉल अच्छा. एवरी वन ऑफ देम वेरी क्या ओह, हुआ. सो यू अब फ्रेंड नहीं फोन उठा रहा तो मम्मी मम्मी, पापा पापा, या सबको फोन लग everyone, जाता है. हाँ. बाप रे. So it's so wonderful talking to you all and I'm so happy that आप सब यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं और सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं. फ्रेंडशिप की परिभाषा जो है वो हर किसी के लिए अलग है. जिस तरह इन बच्चों ने शेयर किया, चारों की सोचने की तरीका अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है. हर किसी के लिए फ्रेंडशिप का डेफिनेशन अलग है. मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए भी श्योरली अलग होगा. लेकिन फ्रेंडशिप ऐसी हो जहाँ पर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और स्पेशली पैंडमिक में ऐसे लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमें हमेशा जो भी तकलीफ़ है उससे बाहर निकालने की कोशिश की है, वो हमारे सही दोस्त हैं. या सही, और शायद वो दोस्त माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं. तो आई थिंक फ्रेंडशिप मतलब ये नहीं है कि इट हैज़ टू बी द सेम एज ग्रुप. आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों, एवरीबडी कैन बी योर फ्रेंड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में से कौन ज़्यादा मम्मी पापा के साथ क्लोज्ड है एज अ फ्रेंड? आप सब जन सब कुछ पता होता है. हाँ. ओके, दैट्स वंडरफुल. कौन ज़्यादा, मम्मा या पापा? राधा. डिपेंड्स मैटर क्या है. ओके, true. राइट. हाँ. हाँ हाँ. आपका That's true. दिया? सेम डिपेंड्स, Depends, सिचुएशन पे हाँ. डिपेंड करता है. अच्छा. हाँ, अच्छा, same. सबके जिसका सिचुएशन काम- हाँ, जिसका काम होता है उसको पहले कांटेक्ट करते हैं, फिर बाकी को पता चल जाता है कि क्या बोला था. वो राइट. पेरेंट्स हाँ, अल्टीमेटली वो तो शेयर करेंगे. डिस्कस कर लेते हैं. राइट. बट आई थिंक विच इज़ वेरी गुड दैट यू शुड बी ओपन टू योर पेरेंट्स. बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को कहीं बाहर जाने का या ढूंढने का मौका हम क्यों दें. अगर हम एज अ पेरेंट बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स हैं तो बच्चे हमेशा हमें सबसे पहले अप्रोच करेंगे. एंड सही या गलत जो सबसे अच्छा बता सकता है वो आप हैं, आप माता पिता हैं जो सही दिशा दिखा सकते हैं. फ्रेंड्स डेफिनेटली बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप भी फ्रेंड हैं. मैं तो यही बोलती हूँ कि मम्मी पापा भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. एंड इट कैन बी अ पेट ऑल्सो. या पेट्स कैन ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स. हाँ, वो बोलते नहीं हैं, बट आई थिंक दे ऑल्सो शो अ लॉट ऑफ अफेक्शन. सो फ्रेंड्स हर किसी के लिए अलग हैं और उसकी परिभाषा भी अलग है. आई होप आपको इन सब बच्चों को आज सुनकर बहुत मज़ा आया होगा. VNM TV किड्स की ओर से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन. आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड एन्जॉय योर डे आपके फ्रेंड्स के साथ. जाने से पहले VNM TV किड्स के इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको हमारी चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.